गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज के बारे में। अब ये तो देखो एसएसबी में सबको पता है कि इट इज 3-वे असेसमेंट, मनसा वाचा कर्मणा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक एंड हाउ डू यू एग्जीक्यूट, दैट इज योर एक्शन पार्ट। अगर ये तीनों एक दिशा में मिलते जाएं तो इस कैंडिडेट का रिकमेंड होना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाता है कि हम अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं और ये जब बाहर की तरफ जाने लग जाता है मतलब हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो इस प्रकार से सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। एक ये कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है जिसको असेस करना आसान नहीं होता है। तो जब आप तीनों चीजों से एक ही दिशा की तरफ चलेंगे, दैट रिप्रेजेंट फाइनेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, राइट। अब हम इसमें ये देखते हैं कि तो देखो हमको सबको पता है कि 15 OLQs होती हैं और हर एक असेसर यही 15 क्वालिटीज आपके असेस कर रहे होते हैं जिनको 4 फैक्टर्स में रखा जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम ये जरूर समझेंगे कि ये जो क्वालिटीज हैं वो आपके कौन सी क्वालिटी कौन से भाग को दर्शाती है, मनसा भाग को दर्शाती है, वाचा भाग को दर्शाती है या कर्मणा भाग को दर्शाती है ना। ये हम जरूर आज के वीडियो में समझेंगे जो कि आपके लिए काफी मददगार होगा आगे अपने ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर अच्छे ढंग से काम करने के लिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि कर्नल पंकज मल्होत्रा और मैं यानी कि कैप्टन SK सिंह, हम दोनों लोग किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ अब काम नहीं करते हैं। तो यदि ये 2 नाम लेकर के किसी इंस्टीट्यूट में आपको मिसगाइड करके एडमिशन ले लिया जाए, क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा है, स्पेशली सर्विंग कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादा शिकायत थी ये, तो वो लोग एडमिशन ले लेते हैं, बाद में बेचारे परेशान होते हैं। हमारा सुझाव ये है कि आप इस तरीके से मिसगाइड ना हो। वी आर सोली वर्किंग विद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। चले वीडियो की तरफ चलते हैं। आप तो यहां से हमने देखा कि यह है आपका पहला फैक्टर जिसमें आती हैं 4 क्वालिटीज। फैक्टर 1 है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। आपके पहले ऊपरी भाग को दर्शाता है, ये शरीर के आपके दिमाग को दर्शाता है ये पार्ट, और इसमें 4 क्वालिटीज रखी गई हैं। सबसे पहली क्वालिटी होती है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ये क्या है? आपका इंटेलेक्चुअल पार्ट है ना। तो ये आपके इंटेलेक्चुअल पार्ट को दिखाती हैं चारों क्वालिटीज। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, अब आपको कलर एक जैसा दिख रहा होगा मगर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस गहरे हरे रंग से लिखा गया है, बाकी सब काले रंग से लिखे गए हैं। ये दर्शाता है आपको आपके मनसा और वाचा पार्ट को, और क्योंकि ये दूसरे कलर से लिखा है इसलिए ये समझें कि ये नॉन ट्रेनेबल क्वालिटी होती है। क्वालिटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स: ट्रेनेबल, लेस ट्रेनेबल एंड नॉन ट्रेनेबल क्वालिटीज। ट्रेनेबल से मतलब है कि क्या इन्हें समय के साथ, ट्रेनिंग के साथ और बढ़ती उम्र के साथ बदला जा सकता है, इनमें कुछ बदलाव आने की क्षमता होती है या नहीं होती है। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति की नॉन ट्रेनेबल क्वालिटी होती है और ये मनसा और वाचा भाग को दर्शाती है। रीजनिंग एबिलिटी आपके मनसा और वाचा भाग को दर्शाती है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी मनसा और कर्मणा भाग को दर्शाती है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन मनसा और वाचा भाग को दर्शाती है। यहां पर प्राइमरी जो फैक्टर 1 है आपका, ये क्या है? आपके ज्यादातर, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल
लेवल दिखा रहा है किसी व्यक्ति का, इसलिए इसमें देखो 4 में से 3 क्वालिटीज वो है जो मनसा और वाचा, मतलब आपके सोचने और आपके बोलने से समझ में आता है। आपका बोलना, जब हम कहते हैं ना कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज, सो कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज का मतलब आपका वाचा पार्ट आ गया। तो आपकी मनोस्थिति कैसी है, आप विचार कैसे रखते हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, एंड हाउ डू यू स्पीक इट आउट, ये है ज्यादा। इसके अंदर सिर्फ एक ही जगह आपको दिखेगा कर्मणा पार्ट, जहां पर आपको एग्जीक्यूट करना होता है, जहां पर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो है जीटीओ प्रोसेस में जब आएगा तो वहां पर आपको दिखाना होगा। अदरवाइज हर जगह आपका थॉट प्रोसेस ज्यादा मायने रखता है। सेकेंड पार्ट इज योर सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट मतलब हम लोगों के बीच में, समाज में कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ग्रुप के अंदर हम कितनी जल्दी ढल जाते हैं, हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करके काम करते हैं। और ये जो पार्ट है ये आपके हार्ट लेवल को दिखाता है, आपके दिल पर जो फीलिंग्स आती हैं, दिल से हम दूसरों के लिए सोचते हैं, इसलिए ये हम एडजस्टमेंट की तरफ ले जाते हैं। और इसमें तीनों क्वालिटीज अगर आप देखेंगे तो ये दूसरे रंग से लिखी गई हैं, मतलब ये तीनों क्वालिटीज प्योरली नॉन ट्रेनेबल होती हैं, इनको बदला नहीं जा सकता है। इस पर विशेष ध्यान दें। जिस कैंडिडेट का सोशल एडजस्टमेंट अच्छा नहीं होता है वो फौज में सरवाइव नहीं कर सकते और इसलिए उनके रिकमेंडेशन के चांसेस नीचे चले जाते हैं। अब यहां देखो सोशल अडेप्टेबिलिटी जो पहली क्वालिटी है वो आपके मनसा भाग को दर्शाती है, जबकि बाकी दोनों क्वालिटीज ग्रुप कोऑपरेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मनसा और कर्मणा पार्ट को दर्शाती है। तीसरा आ गया सोशल इफेक्टिवनेस। सिंस यू वांट टू बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर, तो कमीशन्ड ऑफिसर का मतलब, एक ऑफिसर का मतलब क्या होता है, लीडर। टू लीड फ्रॉम फ्रंट, आगे आकर के चीजों को एक्सेप्ट करना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, अपनी टीम के लिए काम करना, ये लीडर की सबसे पहली पहचान होती है। तो यहां से आपको 5 क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। इसमें आप इफेक्टिव कितना हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होता है, हम एडजस्ट बड़ी जल्दी कर लेते हैं, मगर हम अपना जो प्रभाव है वो ग्रुप में नहीं छोड़ पाते हैं। तो जिनका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होता है उनका कभी कभी इफेक्टिवनेस खराब दिखता है, जो इफेक्टिव होने की कोशिश ज्यादा करते हैं उनका एडजस्टमेंट थोड़ा सा खराब दिखता है। दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। और यहां पर देखें तो हमने दूसरे रंग से सिर्फ एक क्वालिटी लिखी है, दैट इज लाइवलीनेस, जिंदा दिल रहना। यह है आपका प्योरली नॉन ट्रेनेबल क्वालिटी, जो कि आपके तीनों भाग मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों को रिप्रेजेंट करती हैं। बाकी अगर ऊपर देखें तो सबसे पहले इनिशिएटिव, इनिशिएट करना मतलब आगे आके काम करना, ये आपके मनसा और कर्मणा भाग को, क्योंकि काम करने के लिए आगे आना पड़ेगा और आगे आने के लिए आपकी मनोस्थिति मजबूत होनी चाहिए कि मैं आगे आ सकता हूं, वो डर ना लगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, पहले अपने मन से यह विश्वास आना चाहिए, आपकी बातचीत में वो विश्वास झलकना चाहिए और आपके काम में वो विश्वास झलकना चाहिए। यह मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों को रिप्रेजेंट करता है। क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये क्या है, ये आपके मनसा और वाचा, मतलब अगर आपको डिसीजंस लेने हैं तो आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, आप मानसिक तौर पर बिल्कुल फिट हों और अपनी जो बातचीत है, क्योंकि डिसीजन आपको मुंह से लेने होंगे,
तो डिसीजन अच्छे ले सके, ये वाचा को दर्शाते हैं। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, अब लोगों को कैसे आप जल्दी इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सिर्फ आपके वाचा पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहां सिर्फ बातचीत अच्छी होनी चाहिए, आपकी लॉजिकल होनी चाहिए, आप इन्फ्लुएंस कर ले जाएंगे। ये था आपका फैक्टर 3। और अब हम आते हैं आपके आखिरी फैक्टर पर, डायनामिज्म। आप डायनामिक कितना है, और यहां पर जो पहली क्वालिटी है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय कर लिया आपने, है ना। तो आप कितना दृढ़ निश्चय रखते हैं अपने जीवन में। एक टारगेट अगर आपने सोचा है, भले ही वो आपका एम्बिशन है, भले ही वो कोई पार्टिसिपेशन है, छोटे से बड़ी चीज जो भी है आपके लाइफ में, जहां पर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, कुछ पाने की चेष्टा रखते हैं आप, तो उसके लिए डिटर्मिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसको भी देखो, तीनों चीजें ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों चीजों को ये एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि आगे जो करेज फैक्टर है, करेज आपके मनसा और कर्मणा, क्योंकि एक मेंटल करेज भी होता है और एक फिजिकल करेज भी होता है। तो आपको फिजिकली करेजियस होने के साथ साथ मेंटली भी करेजियस होना जरूरी है, अपने स्टैंड्स अच्छे से ले पाए। ठीक, तो ये आपके मनसा और कर्मणा को दर्शाता है। स्टैमिना जो है ये आपके कर्मणा भाग को दर्शाता है। ये 15 क्वालिटीज हमने समझा कि किस तरीके से कौन कौन सी क्वालिटीज आपके किस भाग को दर्शाती हैं। अब एक जरूरी चीज कि भाई हम इसे सुधारेंगे कैसे, OLQs को डेवलप कैसे करना है। तो हर एक यंगस्टर को 2-3 चीजें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। पहले तो हम अपने दायरे को थोड़ा बड़ा करें, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ विद अवेयरनेस। अनअवेयर्ड होकर के एंजॉय ना करें। अगर अनअवेयर्ड होकर के एंजॉय करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या सुधार हो रहा है, क्या बिगड़ रहा है, और पता चला बिगड़ता ज्यादा जाता है, सुधार कम होता है। तो अवेयरनेस इज मस्ट, बट यू मस्ट एंजॉय योर लाइफ ऑल्सो एंड लिव टू द फुलेस्ट। सेकेंड थिंग कि एक यंगस्टर की लाइफ में अच्छी संगत, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे विचार, ये 3 चीजें अगर आपके साथ रहती हैं, संगत अच्छी रखो, स्वास्थ्य अच्छा रखो अपना, जिसमें आप बिल्कुल आइडियल जिंदगी ना जियो कि बिल्कुल आइडल होकर के जिए जा रहे हो। आलस को त्याग दीजिए, बाहर निकलिए, खेलकूद करिए, अपने शरीर को फिट रखिए। जितना आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहोगे, उतना आपके पास नेगेटिव विचारों के आने के चांसेस कम होते हैं। और यही बहुत बड़ी वजह है कि देखो, स्पोर्ट्समैन जब पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार वो मैच हारते हैं, कई बार जीतते हैं। हार का प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, वो अगले मैच को फिर दुगनी एनर्जी के साथ खेलने जाते हैं। तो क्या है, जब आप फिजिकल इसमें रहेंगे, इन्वॉल्वमेंट आपका ज़्यादा है, तो वो आपके शरीर के लिए भी बेहतर है और इससे आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहती है। इसके साथ साथ जो विचार आपके दिमाग में आते हैं, वो विचार और बेहतर होने चाहिए। हर काम में अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं। ये ना सोचें कभी कि दूसरा क्या करेगा, दूसरा हमें क्या देगा। पहले ये कोशिश करिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या पा सकता हूं अपने दम से, अपनी एफर्ट्स के साथ। So try to put your own efforts instead of looking for others to support you. दूसरों का सहयोग तब अच्छा लगता है जब खुद के प्रयास अच्छे हों। अगर हमारा प्रयास अच्छा नहीं है और हम दूसरों की मदद मांगते रह जाएं, तो वो अच्छा व्यक्तित्व नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी।
और इन चीज़ों के ऊपर आप अपनी डे टू डे लाइफ में अगर काम करेंगे तो सारी अच्छी क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप अपने व्यक्तित्व में काफ़ी हद तक सुधार देखेंगे। विश यू वेरी गुड लक। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।